Hello guys, hope you are enjoying very good health. Today we are going to learn about reference management. First of all, you have to download Mendeley software. It is free of cost. You can download here and then you can create your account. अच्छा जी, मेंडले डाउनलोड करने के बाद आपने गूगल स्कॉलर पे आना है और कोई भी टॉपिक आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे ब्रेस्ट कैंसर सर्च करता हूँ तो इससे रिलेटेड मेरे पास बहुत सारे आर्टिकल्स मेरे सामने आ जाएंगे। तो अगर आपका कोई आर्टिकल डाउनलोड नहीं हो रहा, फॉर एग्जांपल ये हम एक आर्टिकल ओपन करते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे कहीं पे हमें डाउनलोडिंग की ऑप्शन नहीं मिल रही और ये हमें कहता है कि आपने परचेज़ करना है। तो आपने सिंपल क्या करना है, यहाँ से आपने लिंक कॉपी करना है और साई हब ओपन कर लेना है। साई हब पे आप यहाँ आके ये पेस्ट करेंगे तो आपके पास ये आर्टिकल डाउनलोड हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये आर्टिकल आपके पास डाउनलोड हो जाएगा। आपने इसको डाउनलोड कर लेना है। उसके बाद आपने ओपन फोल्डर करना है जहाँ पे ये आपके पास आर्टिकल मौजूद हो। उसके बाद आपने अपना मेंडले ओपन कर लेना है। मेंडले ओपन करने के बाद आपने ज़्यादा कुछ भी नहीं करना, यहाँ से आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ से आप ड्रैग करेंगे और मेंडले में आके यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। उसके बाद आपका जो भी है आपने मटेरियल लिखा है, कोई आपके पास आर्टिकल्स वगैरह हैं तो यहाँ पे आप आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पे आप रेफरेंस देना है। फॉर एग्जांपल तो आप ऊपर जाएंगे रेफरेंसिंग के सेक्शन में। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेफरेंस का ऑप्शन मौजूद है। आप जब यहाँ रेफरेंस में जाएंगे तो यहाँ इसके बाद आपने क्या करना है, इंसर्ट साइटेशन, देन आपके पास गो टू मेंडले का ऑप्शन आ जाएगा और आर्टिकल जो आपने ड्रैग एंड ड्रॉप किया था वो यहाँ पे पहले से मौजूद होगा। उसके बाद आपने सिंपल साइट के ऑप्शन पे जाना है। यहाँ पे साइट का ऑप्शन मौजूद है और आपने साइट कर देना है तो यहाँ पे आपका जो आर्टिकल है वो आ जाएगा। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट अपनी हेडिंग भी दे सकते हैं रेफरेंस की और इसके बाद आप जब इंसर्ट बिब्लियोग्राफी यहाँ पे आप करेंगे तो यहाँ पे आपके पास इस सूरत में रेफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था हार्वर्ड का स्टाइल। इसी तरह से आप नेचर का स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई और स्टाइल IEEE स्टाइल यूज़ करना चाहते हैं तो वो स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपके पास ऑटोमेटिक यहाँ से स्टाइल चेंज हो जाएगा। एक और छोटा सा काम करना है आपने, जब आप मेंडले इंस्टॉल करेंगे आपके पास वर्ड तो मौजूद होगा, आपने यहाँ पे टूल्स में आना है और यहाँ पे इंस्टॉल MS वर्ड प्लगइन कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे जो रेफरेंस के अंदर है ये ऑप्शन नज़र आ जाएगी। इसी तरह से हम एक और रेफरेंस देने की ट्राई करके देखते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एक रेफरेंस देना है तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। यहाँ पे देखें एक और आर्टिकल हमारे पास मौजूद है। हम इसको पकड़ेंगे और लेके कहाँ ले आएंगे, इसको हम ले आते हैं जी मेंडले के अंदर। ठीक है, उसके बाद आपने दोबारा जाना है वापस अपनी फाइल के अंदर, इंसर्ट साइटेशन करना है, गो टू मेंडले करना है। ये आपके पास पहले ही हाईलाइटेड होगा। उसके बाद आपने सिंपली इसको साइट कर देना है। तो यहाँ पे देखें ऑटोमेटिकली इसकी तरतीब भी चेंज हो गई क्योंकि ये हमने पहले पुट किया है। तो ये 1 हो गया और ये हमारे पास 2 हो गया। उम्मीद है अब आपको रेफरेंस मैनेजमेंट का तरीक़ाकार आ गया होगा और यहाँ से आपको जो रेफरेंस के स्टाइलिंग है वो भी आ गई होगी कि किस तरह से आपने जो रेफरेंस है उनके स्टाइल्स वगैरह चेंज करने हैं, बाय नाम आपने रेफरेंस देने हैं, बाय नंबर देने हैं। तो ये तमाम चीज़ें इस तरह से आप लेके चल सकते हैं। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे ज़रूर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।